हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश वर्ड में। प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ वाज एंड वेयर। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था इज एम आर के बारे में, जो कि किसी व्यक्ति या वस्तु के पोजीशन, स्टेट या कंडीशन के बारे में बताता है। यानी कि हम उसी तरीके से वाज या वेयर जो है इज एम आर का ही पास्ट फॉर्म होता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति या वस्तु के बीते हुए समय की स्थिति, कोई अवस्था या फिर कोई विशेषता प्रकट करनी हो तो वहाँ पर हम जो है वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम वाज और वेयर का प्रयोग कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि कुछ सेंटेंस लेते हैं हम। जैसे कि एक सेंटेंस है, मैं एक शिक्षक था। मैं एक शिक्षक था, ये पास्ट की बात है और यहाँ पर मेरे बारे में बताया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि गाय सफ़ेद थी, तो यहाँ पर गाय के क्वालिटी को बताया जा रहा है, गाय की बारे में कुछ बताया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर हम वाज या वेयर का प्रयोग करके ऐसे सेंटेंसेस का अनुवाद करते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं कि किस प्रकार से आप वाज और वेयर का प्रयोग करके सेंटेंसेस का अनुवाद कर सकते हैं या फिर अपनी इंग्लिश में आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप पहचान जान लीजिए कि वाक्य के अंत में था, थी, थे आता है। ठीक है, उसके बाद आप जब देखोगे इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है बता दूं। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव यानी सकारात्मक में है, जैसे आपने कहा राम एक अध्यापक था, तो इसका अनुवाद आप करेंगे। यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नाउन या एडजेक्टिव या अदर वर्ड। उसके बाद अगर आप उसका नेगेटिव सेंटेंस आता है तो नेगेटिव में आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद वाज या वेयर, उसके बाद आप नॉट लगाओगे और उसके बाद आपका अदर वर्ड आ जाएगा। यानी अदर वर्ड में आपका नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जब आपको कोई प्रश्न पूछना हो, जैसे कि क्या आपके पिताजी अध्यापक थे। अगर ऐसा सेंटेंस आपको करना है तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा सबसे पहले वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट भी लगा सकते हैं आप, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं ना, और उसके बाद आप अदर वर्ड को लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि किस प्रकार से हम सेंटेंसेस का अनुवाद कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, हमारा पहला सेंटेंस है कि मेरे पिताजी अध्यापक थे। तो मेरे पिताजी की अंग्रेजी आप लिखोगे माई फादर, तो माई फादर वाज अ टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस हो गया सीता एक अच्छी लड़की थी। सीता वाज अ गुड गर्ल। देखिए वाज और वेयर के प्रयोग में अंतर देख लीजिए। वाज का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, यानी जैसे हुई, जैसे यहाँ पर देखिए ही, सी, इट, तथा एक वचन करता है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप वाज का प्रयोग कर सकते हैं। आई के साथ भी वाज का प्रयोग होता है। उसके बाद बी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर यानी बहुवचनकर्ता के साथ आप वेयर का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ और सेंटेंस। जैसे तुम खिलाड़ी थे, यू। अब देखिए यहाँ पर दो तरीके से बन सकता है, यू के साथ वाज भी रख सकता है, वेयर भी। अगर यू आपके लिए प्रयोग हुआ है तो यू वाज अ प्लेयर हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है अगर। लेकिन अगर लिखा है आप खिलाड़ी थे तो यहाँ पर आप जो है वेयर का प्रयोग करेंगे, यू वेयर प्लेयर्स। यानी जब हमारा जो सब्जेक्ट है वह बहुवचन में है तो आप वहाँ पर वेयर का प्रयोग करोगे, लेकिन सिंगुलर है तो वाज लगाओगे। जैसे देखते हैं माताजी गृहिणी थी। मेरी माताजी एक गृहिणी थी, तो माई मदर वाज अ हाउसवाइफ। आपने कहा गाय सफ़ेद थी, द काऊ वाज वाइट। मेरे कार लाल थी, द कार वाज रेड। बच्चे शरारती थे, चिल्ड्रंस वेयर नॉटी। चिल्ड्रंस के साथ आपने वर लगाया, चिल्ड्रंस वर नॉटी। जैसे आपको बताना है राज कपूर एक अभिनेता थे, तो राज कपूर वाज एन एक्टर। अगर क्वेश्चन करना है कि क्या राज कपूर एक अभिनेता थे, तो वाज राज कपूर एन एक्टर। जैसे आपको बताना है कि मेरे मोहन के पिताजी एक कवि थे, तो आप क्या बोलोगे मोहन्स फादर वाज अ पोएट। आपको पूछना है कि क्या मोहन के पिताजी एक कवि थे, तो आप क्या लिखोगे वाज मोहन्स फादर अ पोएट। आपको कहना है
जैसे कहना है कि क्या केले कच्चे थे, तो वेयर द बनानाज अनराइप। क्या हम लोग कक्षा में उपस्थित नहीं थे, वेयर वी। सबसे पहले देखिए लगाएंगे वेयर वी, उसके बाद नॉट। मैंने बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में नहीं शब्द आता है तो वेयर यानी सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा वेयर वी नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। क्या मास्टर साहब कक्षा में उपस्थित थे, तो वेयर द टीचर प्रेजेंट इन द क्लास। ऐसे कहना है कि आप लोग चिंतित थे, यू वेयर वरीड। कहना है आकाश साफ था, द स्काई वाज क्लियर। जैसे आपको बताना है कि हम लोग दुखी नहीं थे, वी वेयर नॉट हैप्पी। हम खुश थे, वी वेयर हैप्पी। आप कहाँ थे, वेयर यू। कि हम तैयार नहीं थे, वी वेयर नॉट रेडी। इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस का अनुवाद इंग्लिश में वाज या वेयर का प्रयोग करके कर सकते हैं। कुछ और सेंटेंसेस का अनुवाद करके हम देखते हैं। आप लोग सैनिक थे, यू वेयर सोल्जर्स। हम लोग कलाकार थे, वी वेयर आर्टिस्ट। तो दोस्तों इस तरीके से आप वाज और वेयर का प्रयोग करके अपने सेंटेंसेस का अनुवाद इंग्लिश में कर सकते हैं और अच्छे तरीके से आप इंग्लिश को अपनी स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर